वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चला होगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का होगा, अब मेरा ब्याह कराए दे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलंगी वगैरह जने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला, और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधु पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें ऐसो भी कहें टीको भेज दियो, और फिर वाको दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काई उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहां इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा, ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहां साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वास्ते बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो, और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोया है, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दी हो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछू। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाक्य बात तो, और अनर्थ यह है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करना तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गयो बाबा। नंद बाबा बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से, हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले बाबा कहा भयो आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले लाला देख इतनी सारी सामग्री आई वृषभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनों करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेजना पा रहे, जन कहां थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा।
बोले तू काय को लेके हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाएं बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाएं भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरा ब्याह ना है रहो, और अब जब वापस नाई करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिन बाद मेरा ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोई दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें से अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे अमृत भानु जी को, और मेरा ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें, अब तू चल जल्दी मेरा हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने बो, तो को याद तो है ना। बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरा ब्याह कर दोगे। बोले अरे बात की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोती